अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और आपको एक प्रोग्राम बनाने को दिया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरीज़ को आपको प्रोग्राम में स्टोर करना है और फिर उसमें से आपको मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, सारी सैलरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। हाउ विल यू राइट सच ए प्रोग्राम? Hello friends, my name is Aditya and I am a senior data science consultant at DuCat. So in this video, I will tell you how to write such programs. So basically, problem statement में कहा गया कि आपके पास एक organization है and in this organization there are multiple employees like first employee, second employee, third employee. Now, what you need to do? You need to write a program that will store salaries of all these employees like so what I will do in my program, I will use variable, let us suppose S1, and this S1 variable will store salary of first employee like this. Let us suppose salary of first employee is 10,000. Now I need to store salary of second employee. So what you will do? You are having two options. First option is what? You can use same variable to store salary of second employee like this. Let us suppose salary is this time 12,000. But in this approach, एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास एक ही वेरिएबल होगा और उसमें से सबसे लेटेस्ट सैलरी होगी वो आपके पास होगी। तो आप मिनिमम, मैक्सिमम, सॉर्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होनी चाहिए। सिंगल वैल्यू का मिनिमम, मैक्सिमम नहीं निकल सकता। नाउ सेकंड अप्रोच इज व्हाट? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम वेरिएबल वी कैन यूज वन मोर वेरिएबल दैट इज S2। नाउ इस अप्रोच को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो लेट अस सपोज मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। सो आई विल डिफाइन 100 वेरिएबल्स एंड सपोज दिस इज 8,000। अब आपसे कहा गया मिनिमम सैलरी को फाइंड करिए। सो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर इफ लगाएंगे। कितने सारे इफ एल्स आप लगाएंगे? हर वेरिएबल को रिमेनिंग 99 वेरिएबल से कंपेयर करना पड़ेगा सिर्फ मिनिमम निकालने के लिए, अगेन मैक्सिमम निकालने के लिए, अगेन सॉर्टिंग करने के लिए। आप काफ़ी लेंथी कोड लिखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि शायद आप इसको बनाने में 4 से 5 घंटे भी ले सकते हैं और अगर उस कोड में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो उसको सही करने में बहुत टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली ये फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। पॉसिबल हो सकता है, फिजिबल नहीं है। अब हम कौन सी अप्रोच यूज़ करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेनेवर यू नीड टू मैनेज मल्टीपल वैल्यूज़ एज ए सिंगल यूनिट, तो आपके पास कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज मुझे 10 स्टूडेंट्स को सेम टॉपिक पाइथन में पढ़ाना है। फर्स्ट अप्रोच मेरे पास है कि मैंने 1 घंटा पहले स्टूडेंट को दिया, फिर नेक्स्ट मैंने दूसरे स्टूडेंट को बुलाया, नेक्स्ट 1 आवर दिया। ऐसे करके मैंने सुबह से शाम तक 10 स्टूडेंट को सेम टॉपिक पढ़ा दिया। क्या मेरी वर्थ होगी? क्या ये सही तरीका होगा? आंसर इज़ नो। आप क्या कर सकते हैं? अगर सारे स्टूडेंट्स को एक ही टॉपिक पढ़ना था तो आप एक बैच बना सकते थे और उस बैच में आप उस टॉपिक को पढ़ा सकते थे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को मैनेज करना है और वो सिमिलर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर है सारी वैल्यूज़ सैलरीज हैं। ऐसा नहीं है कि एक सैलरी है, एक एज है, एक डेट ऑफ बर्थ है, एक का एड्रेस है। अगर ऐसा होगा तो हम कलेक्शन नहीं बनाएंगे। हम कलेक्शन तभी बनाएंगे जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ सेम कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है सैलरीज का। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस प्रोग्राम में कलेक्शन बनाएंगे। तो पाइथन के पास मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं लाइक लिस्ट, टपल, सेट। तो
तो आप किसी भी कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये फंडामेंटल स्टैंडर्ड कलेक्शंस हैं। आप एडवांस में जाएंगे तो आपके पास नंपाई एरे होता है, डेटा फ्रेम होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। फाइन। सो अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में इन सारी सैलरीज को स्टोर कर दूंगा S1, S2 और इंस्टेड ऑफ राइटिंग S1, S2 I can directly put all salaries inside this list like 10,000, 12,000 ... Or I can also write one loop for I in range 100. Inside this loop I can append salaries to this list. Fine. Now after storing all the salaries to this list, what I will do, I will use some built-in functions of Python programming language like min function. So in Python programming language there is one library function that is min. So min function में आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स पास नहीं करते हैं। min function में आप क्या पास करते हैं, कोई भी कलेक्शन पास करते हैं लाइक लिस्ट, टपल, सेट। सो हियर यू कैन पास दिस सैलरी and it will give you minimum salary. Similarly, we are having one more function that is max function. I can pass the same salary here, you will get your desired output. And one more function that we are having in Python, that is sorted function. Inside sorted function, I can pass this list and it will return all the values of this list in ascending order. And if you want descending order, you can use sorted function like reverse equal to true. So in this manner you will get the result in descending order. Fine. So whenever in Python you need to manage multiple values representing same context, आपको हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, कोई भी कलेक्शन यूज़ करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम आपको लिस्ट यूज़ करनी चाहिए, यू कैन यूज़ सेट अगर आपको यूनिकनेस चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सबकी एम्प्लॉय आईडी स्टोर करनी है। दो एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो सकती है लेकिन दो एम्प्लॉय की आईडी कभी सेम नहीं हो सकती। तो अगर मैं लिस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ तो लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन को डील करने के लिए डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस अवेलेबल होते हैं। ये होती है हमारी स्मार्ट कोडिंग। अगर आप हार्ड कोडिंग करते हैं डेट मीन्स आप इस सॉल्यूशन पे जाएंगे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा और इंडस्ट्री में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।